अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज एक और नए टॉपिक के साथ, और वो ये कि अक्सर डायबिटीज़ में मुब्तला लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब फलों में क्या लें, हमें कौन से फल खाने चाहिए और कौन से फल नहीं खाने चाहिए। तो मेरा जवाब उनको होता है कि आप हर किस्म का फल खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए चंद शराइत पूरी करनी ज़रूरी है। नंबर 1, आप बाकायदगी से वर्जिश भी करते हों और दवा भी लेते हों और आपका शुगर कंट्रोल है, तो आप हर किस्म का फल खा सकते हैं, लेकिन इस फल के खाने की आपको मकदार और टाइमिंग का ख्याल रखना होगा। फल खाने का बेस्ट टाइम खाना खाने के 3 घंटे के बाद का है। एक डायबिटीज़ में मुब्तला मरीज़ दिन में 2 दफ़ा फल ले सकता है, एक सुबह नाश्ते के 3 घंटे के बाद और एक दोपहर खाने के 3 घंटे के बाद। अब अगला सवाल फिर ये करते हैं कि आप कह तो रहे हैं कि हर किस्म का फल खा सकते हैं, तो डॉक्टर साहब खजूर तो बहुत मीठा होता है, तो क्या खजूर खा सकते हैं? तो फिर मेरा जवाब होता है यकीनन खा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी फिर शराइत लागू होंगी कि किस मकदार में खाया जाए। तो एक डायबिटिक पेशेंट जिसके शुगर कंट्रोल में रहता है और जो बाकायदगी से वर्जिश करते हैं और दवा का इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो 2 खजूर नाश्ते या दोपहर खाने के 3 घंटे के बाद ले सकते हैं। 2 खजूर, इसलिए मैंने ये बात बता रहा हूँ कि इसमें ज़रा सा समझने की है कि खजूर बहुत मीठा होता है, लेकिन आपको ये जान कर के हैरत होगी कि ये लो ग्लाइसेमिक फूड में आता है, फ्रूट में आता है। वो फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है वो लो में आते हैं, और खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 42 से लेकर के 48 तक होता है। ये मुख्तलिफ किस्म के जो खजूर हैं उनमें ये डिफरेंस है कि 42 से 48 तक। हाँ, ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है जो कि 18 है, और इस वजह से ये कम मकदार में लेना होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी देखना होता है हमने फ्रूट का, और ग्लाइसेमिक लोड भी देखना होता है। कुछ लोग कहते हैं आकर के, डॉक्टर साहब क्या हम तरबूज खाएं? तरबूज तो इतना मीठा नहीं होता और उसमें तो पानी ज़्यादा होता है, तो तरबूज में तो ममानत नहीं है, हम खा सकते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपको जान करके हैरत होगी कि तरबूज वो वाहिद फल है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, यानी 72। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी बात यह है कि इसका ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 4 होता है, तो लिहाजा तरबूज भी खाया जा सकता है। लेकिन वही है, हमने क्योंकि ये तरबूज खाने से शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो लिहाजा कम मकदार में खाना है। वो के लोड कम है लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। तो समझ लीजिए कि दोनों चीज़ें देखनी होगी किसी भी फ्रूट का। हमने मकदार का तयन करना है कि कितना खाना है, और टाइम का तयन करना है कि कब खाना है, और ये भी देखना है कि क्या आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है या अनकंट्रोल है। जब अनकंट्रोल होगा तो फिर यही फ्रूट्स आपको ममानियत कर दी जाएंगी कि पहले अपनी शुगर कंट्रोल करें फिर फ्रूट खाएं। तो आज ये बताना मकसूद था कि कोई भी फल है दुनिया का, डायबिटीज़ के लिए ये मना नहीं है, ममनुआत में नहीं है, उसके लिए चंद शराइत हैं। अगर वो शराइत पूरी हो रही हों तो आप ये फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप न सिर्फ किसी अच्छे डाइटिशियन से मशवरा करें जो कि जिनकी नॉलेज अच्छी हो कि वो इस फ्रूट्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में जानते हो, तो फिर वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकेंगे। इसी तरह से कुछ डॉक्टर्स की भी जो है ये नॉलेज होती है कि वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड्स का उनको नो हाउ होता है, तो वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ
ہر ڈاکٹر اور ہر ڈائٹیشین کو ان چیزوں کا پتہ ہو. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جن کو ان بارے میں مکمل معلومات ہیں آپ ان سے معلومات لیں، اور آپ خود بھی یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ کسی آتھینٹک سائٹ پہ جا کر کے یہ آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. آج کل تو ہر طرف معلومات بکھری پڑی ہیں، بس صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کون سی معلومات صحیح ہیں اور کون سی معلومات غلط ہیں، کیونکہ یہاں انٹرنیٹ پہ آپ کو غلط معلومات بھی ملیں گی اور وثوق کے ساتھ ملیں گی اور صحیح معلومات بھی ملیں گی. تو صحیح اور غلط میں تمیز کرنا آپ کا کام ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ